रात के करीब 11 बजे थे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आरव के दिल के अंदर जो खालीपन था, वो किसी तूफान से कम नहीं था। वह उसी पार्क की बेंच पर बैठा था, जहाँ कभी वह और सना घंटों साथ बैठा करते थे। आज वही जगह थी, वही बेंच थी, लेकिन सना नहीं थी। आरव की आंखों के सामने वो दिन बार बार आ रहा था, जब सना ने कहा था, आरव, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन घर वालों के आगे मेरी एक नहीं चलती। उस दिन आरव बस मुस्कुरा दिया था। उसने कहा भी नहीं कि उसके बाद उसकी दुनिया कैसी हो जाएगी, क्योंकि उसका प्यार शोर नहीं करता था। वो चुपचाप दिल में रहने वाला प्यार था। आरव और सना की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। सना बहुत हंसमुख थी और आरव थोड़ा खामोश, लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग बिना बोले ही समझ जाते हैं। सना को आरव की खामोशी पसंद थी और आरव को सना की मुस्कान। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने सपने देखे, एक साथ घर, एक साथ जिंदगी और हमेशा साथ रहने का वादा। लेकिन जिंदगी को शायद ये मंजूर नहीं था। एक दिन सना रोते हुए आई। उसकी शादी कहीं और तय हो गई थी। आरव के दिल में जैसे सब कुछ टूट गया, लेकिन उसने सन्ना के सामने आंसू नहीं बहाए। उसने बस इतना कहा, अगर तुम खुश रहोगी तो मैं भी ठीक रहूँगा। सना उस दिन बहुत रोई, लेकिन कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो साथ नहीं, सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं। आज सना की शादी को 1 साल हो चुका था। आरव हर महीने उसी पार्क में आता था। वही बेंच, वही जगह और वही यादें। उसने कभी सना को फ़ोन नहीं किया, कभी उसकी ज़िंदगी में वापस जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानता था सच्चा प्यार पाने में नहीं, छोड़ देने में होता है। उस रात अचानक आरव का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर उसका दिल रुक सा गया। सना कॉलिंग। हाथ कांप रहे थे। कॉल उठाई। उधर से सिर्फ रोने की आवाज़ आ रही थी। आरव, मैं खुश नहीं हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वो चाहता तो उसे वापस बुला सकता था। वो चाहता तो कह सकता था, मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, सना, अब वापस मत आओ, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हें पाना नहीं, तुम्हें खुश देखना था। और अगर तुम आज अपनी ज़िंदगी छोड़ दोगी, तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। उधर सना और ज़ोर से रोने लगी। कॉल कट गई। उस रात पहली बार आरव खुलकर रोया। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, शायद मेरा प्यार अधूरा ही सही, लेकिन सच्चा था। अगले दिन आरव उस बेंच पर आखिरी बार आया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज़ निकाला और बेंच पर रख दिया। उस पर लिखा था, कुछ लोग